सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय राम बोलो श्री राम। स्वामी श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो। राम स्वामी श्री राम जय जय राम। स्वामी बोले सच्चिदानंद भगवान की। अथ 10वां अध्याय। ये देवैर्निर्जता पूर्व दैत्या पाताल संस्थिता ते भुवन मंडले जाता निर्भयास्तमुपाश्रिता। नारद जी बोले, पहले देवताओं को उन्होंने पराजित करके दैत्यों को पाताल लोक में, जो दैत्यों पाताल लोक में थे, वे भी जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर के निर्भय हो गया। एक समय राहु का सिर उन्होंने कटा हुआ अपनी राजसभा में देखा। दैत्यराज ने उसके सिर के कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत उन्होंने पूर्ण रूप से बतला दिया, और जितने भी रत्न आदि लिए निकले थे सबको ये देवतागण हरण कर लिए। और जब ये हरण कर लिए तो पराभव का वर्णन करते हुए तब जलंधर अपने पिता का मंथन सुन करके क्रोध से लाल लाल हो गया और घस्मर नामक दूत को इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर के सुधर्मा नामक देवसभा में प्रवेश किया और अखर्व मौली व घस्मर देवेंद्र से अद्भुत वचन बोले। घस्मर ने जाकर के कहा, जलंधरोति बंद तनय सर्वदैत्य जनेश्वर दूतो हम प्रेषितस्तेन स यदाहं शृणुष्व तत् कस्मत्वया मम पिता मथितः सागरोद्रिणा नीतानि सर्वरत्नानि तानि शीघ्रं प्रयच्छ मे इति दूतवचः श्रुत्वा स्मितस्त्रादशाधिपः उवाच घस्मरं रौद्रं भयरोष समन्वितः। जब जाकर के उसने कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने जो कहा सो सुनो। मेरे पिता सागर को जो तुमने पर्वत से क्यों मथा, और तुमने जो रत्न हरण किया है उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर विस्मित इंद्र भयानक घस्मर से भययुक्त और क्रोधयुक्त से बोले। इंद्र ने कहा, इंद्रुवाच शृणु दूत मया पूर्व मथितः सागरो यथा अद्रयो मद्भयात् भीता स्वकुक्षस्थां कृतास्तथा अन्येऽपि यद् विशस्तेन रक्षिता दितिजा पुरा तस्मात् तदत्र जातं तु मयापहृतं किल। हे दूत, जो हम लोगों द्वारा सागर मथा गया उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से वेद पर्वत को उसने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था। पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्य उनके द्वारा रक्षित किए गए थे, इसी से उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हरे गए। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से द्वेष किया था। वह समुद्र में के भीतर धंस गया और मेरे छोटे भाई के हाथ मारा गया। एते तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कहो। नारद बोले, तभी इंद्र द्वारा विसर्जन किया हुआ दूत पृथ्वी में आया और इंद्र जब संदेश दैत्य से कह दिया, तब दैत्याधिपति जलंधर ने उसे सुनकर के क्रोध से कांपता देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा।
उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं में पाताल तक के करोड़ दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेना के अधिपति आए। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर के नंदनवन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देखकर देवता कवच धारण कर युद्ध के लिए अमरावती से निकले। तब देवता और दैत्य की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मुसल, परिग, तीर, गदा, बर्छी, फेर, फरसा ले लेकर के वे सेनाएं दौड़ी और आपस में मार काट होने लगा। जब इस प्रकार से दोनों सेना गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथों, पायदों की से रुधिर के प्रवाह की प्रवृत्ति हुई और संध्या के मेघ समूह के से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या पढ़ करके उस जल को छिड़क करके बूंदों से पुनः जीवित करने लगे। उधर विष्णु बृहस्पति जी भी द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला करके देवताओं को उन्होंने जीवित करने लगा। जलंधर क्रोधित हो शुक्राचार्य जी से बोले, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर कैसे उठ करके खड़े हो गए? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या भी अन्यत्र नहीं है, यह प्रसिद्ध है। तब शुक्राचार्य बोले, द्रोणाचार्य से दिव्य औषधि ला करके यंगिरा के पुत्र बृहस्पति उनको जिला देते हैं। एते तुम द्रोणाचार्य को शीघ्र हरण कर लो। नारद जी बोले, ऐसा कहने पर उस दैत्येंद्र ने द्रोणगिरी को लेकर के शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और महायुद्ध में आप पहुंचा। इसके बाद देवताओं को मारे गए देख बृहस्पति द्रोणाचल लाने गए। तब बृहस्पति वहां से द्रोणाचल को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल हरा जानकर भय से व्याकुल हो बृहस्पति जिस समय आकर के श्वास से व्याकुल शरीर हो दूर से ही बोले कि बृहस्पति ने कहा, भागो, रुद्र के अंश उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो अर्थात इंद्र के ही उपद्रव से यह उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर भय से व्याकुल और दैत्य द्वारा वध्यमान हो दसों दिशाओं को भाग गए। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागते देख शंख, भेरी और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश कर गया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। दैत्य देवताओं को जीत करके अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर गया। इति स्कंद पुराणे इसका श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय। बोले राही दामोदर भगवान की जय।